अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत के जितने भी अक्षांश होंगे सारे उत्तरी होंगे। भारत में कोई भी दक्षिणी अक्षांश नहीं होता है। सबसे पहले टाइम लाइन, ठीक है, ये हमारी IST, शॉर्ट फॉर्म में इसको IST लिख देते हैं। कहाँ काटती है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती है, सरगुजा छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर एक दूसरे को काटती है, ठीक है, सरगुजा छत्तीसगढ़, इसमें ही काटेगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काटती है। ये 5 राज्यों से जाती है, ये कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब इनकी बेसिक जो पॉइंट्स हैं, बेसिक जानकारियां हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसकी जानकारी। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, और इससे पहले ये है कि ये उत्तर दक्षिण जो दूरी है भारत की, उसको देख लो एक बार। भारत की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दूरियां कितनी कितनी है? तो ये है आपका 3214 किलोमीटर, 3 2 1 4 है ना, ऐसे याद कर लेंगे, 3 2 1 4। ये भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी है ना, उत्तर से दक्षिण दूरी है भारत की उत्तर दक्षिण दूरी, ठीक है, ये भारत की उत्तर दक्षिण दूरी 3 2 1 4 है ना। और पूर्व पश्चिम दूरी की जब बात करेगा तो पूर्व पश्चिम जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी? 2933 किलोमीटर आएगी, 2933 किलोमीटर, ठीक है, ये 2933 किलोमीटर आएगी। ये लो सर, 2933, तो उत्तर दक्षिण 3214, पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना, 2933, ठीक है। और इसकी बात करें, कर्क रेखा की बात करें तो इसके पॉइंट क्या क्या हैं? 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्य कौन कौन सी है? वो 8 राज्य जो आएंगे उनको मैं सिखाऊंगा आपको ना, याद करवाऊंगा 8 राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। ये लो जी, एक 8 राज्यों से और एक कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, ठीक है, एक 8 राज्यों से और एक कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तो ये इनके गुजरने वाले हैं, 8 से कर्क रेखा, 5 से भारतीय मानक समय रेखा। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सॉरी MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। UP, MP, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये भारतीय मानक समय रेखा। ये 8 राज्य मैं जो बता रहा हूँ ना, ये केवल बता नहीं रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि इतना बता दे ठीक है सर हो गया, ठीक है, नहीं, इनको याद करवाना है मुझे, ठीक है ना, इनको याद करवाना है वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है ना। तो 8 राज्यों को मैं नाम याद करवाऊंगा एक डायग्राम से, लेकिन चूंकि अभी अपनी 1 ही घंटा क्लास है, टाइम उतना नहीं है कि मैं उस कॉन्सेप्ट को पूरा समझा पाऊँ, इसलिए अभी मैं फिलहाल जो है अभी फिलहाल इस समय के ऊपर जो है वो मैं 8 राज्यों के नाम बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो राज्य आएंगे उनका नाम है गुजरात, एक आएगा राजस्थान, एक आएगा MP, छत्तीसगढ़, एक आएगा झारखंड, 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 एक आएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आएगा, एक आएगा त्रिपुरा, एक त्रिपुरा आएगा, और एक आएगा मिजोरम, ठीक है ना। और इसकी ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूं, वैसे तो कल की क्लास में डायग्राम बना करके इन सारे राज्यों के एक एक राज्य का डायग्राम बना के फिर सिखाऊंगा, ताकि आपको सटीक तरीके से याद हो। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक आप लिख सकते हैं, गुराम छत से झाग, गुराम छत से झाग, गुराम छत से झाग, PT मिजो, PT मिजो, ठीक है।
गुजरात है 1 नंबर, राजस्थान है 2 नंबर, मध्य प्रदेश है 3 नंबर, छत्तीसगढ़ है 4 नंबर, झारखंड है 5 नंबर, पश्चिम बंगाल है 6 नंबर, त्रिपुरा है 7 नंबर, मिजोरम है 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको ऐसे ही याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। ये जो क्रम है, ये क्रम कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। सीक्वेंस कैसे है? ये सीक्वेंस है आपका पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। इस तरीके से ये आपके 8 राज्य हैं, ठीक है ना। उसके 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उड़ीसा, और एक कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ओवरऑल बात ये है, ये 5 राज्य हैं। इनको भी मैं समझाऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से, है ना। ये आपने इसको करेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ बताए हैं, कल की क्लास में तो डिटेल से बात करेंगे, कौन सी नदी काटती है, कहाँ से होकर गुजरती है, वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इन चीज़ों को आप यहाँ तक पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट आज की क्लास में क्लियर करवा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे की क्लास में कल से, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिंदु कौन कौन से हैं, इस संदर्भ में बात करेंगे। सबसे उत्तर में आप जब चलेंगे तो सबसे उत्तर में आप देखोगे, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। देखो, हमेशा कोल ऊपर की तरफ जाती है सैटेलाइट पे, है ना। तो कोल हमेशा ऊपर आएगा, पॉइंट हमेशा नीचे आएगा। कोल जब लगाते हैं तो कहाँ लगती है? सैटेलाइट में ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है कोल, ऐसे होता है ना। तो इंदिरा कोल है, और ये पड़ता है POK में, मतलब विवादित क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर NJ9842 है, तो ये ध्यान रखना, अविवादित बिंदु अगर पूछेगा तो NJ9842 आएगा। और अगर विवादित बिंदु अगर वैसे पूछता है सामान्य तौर पर सबसे उत्तरी कौन सा है, तो कौन सा है? इंदिरा कोल। लेकिन क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रीजन है, यहाँ पर विवाद है, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी की जब बात आएगी तो हमेशा ये आएगा, इंदिरा पॉइंट आएगा, इंदिरा पॉइंट आएगा, इंदिरा पॉइंट आएगा, या इसको हम पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट ही बोलते हैं। पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट है, या फिर इसको कौन सा बोलते हैं? पार्सन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, या फिर इसको बोलते हैं लाहिचांग, ठीक है। लाहिचांग, लाहिचांग। और ये जो है सर आपका, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। ये जिस द्वीप के ऊपर है, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार है, क्लियर है बात। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर आएगा आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर कहेगा तो ये मुख्य भूमि ये वाली है, और यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ठीक है। कन्याकुमारी है, या इसको बोलते हैं कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, या केप कोमोरिन भी इसका नाम है, ठीक है, या केप कोमोरिन, ठीक है। केप कोमोरिन है, केप कोमोरिन है, क्लियर है बात। केप कोमोरिन है, और ये जिस राज्य में है इसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। ये लो सर, ये तमिलनाडु है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु या वालांगू है, किबीथु या वालांगू है, किबीथु या वालांगू है, किबीथु वालांगू है। और ये जिस राज्य में पड़ता है, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय जिस क्षेत्र में होता है, जिस राज्य में होता है, इसका नाम है अरुणाचल। अरुण का मतलब ही सूर्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ पर होगा? गुजरात। और ये है
इसका नाम है कौन सा, गौर